वेलकम टू गोविंदन क्लासेस बच्चों। आज हम क्लास 11 का एक और इम्पोर्टेंट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। वो उस चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है? जब आपकी कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक दोनों मैच ना करें तब बैंक रिकंसिलिएशन जनरेट होता है, क्योंकि हमें दोनों साइड को बैलेंस करना होता है किसी पर्टिकुलर डेट पे, या तो ईयर एंड पे, या तो क्वार्टरली, या तो हाफ ईयर। अब उसमें होता क्या है, कब डिफरेंसेस जनरेट होते हैं, आज हम उन पर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या है? रिकंसाइल द ऑल ट्रांजैक्शन विच इज नॉट मैचिंग इन बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। सिंपल वर्डों में बोला है। अब होता क्या है, यहाँ पर दो बुक्स होती हैं, कैश बुक और पासबुक। कैश बुक बिजनेसमैन के पास होती है और पासबुक पासबुक भी बिजनेसमैन के पास ही होती है। ये दोनों होल्ड कौन करता है? बिजनेसमैन। लेकिन इसमें एंट्री कौन करता है? इसमें एंट्रियां कौन करता है? बैंक। आप नहीं कर सकते। आप करके देख लेना, बैंक उठा के फेंक के देगी आपके मुंह पे, क्योंकि इस पे सिर्फ अथॉरिटी किसके पास है? बैंक के पास है। पहले हम अकाउंटेंट के पास या वहां के क्लरिकल डिपार्टमेंट के पास पासबुक ले जाते थे, एंट्री करवाते थे। लेकिन अब हमारे पास उनकी एक ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, जिसमें हम पासबुक को एंटर करते हैं और वहां से उसकी सारी एंट्रियां होकर आ जाती हैं। या हम बैंक स्टेटमेंट भी ले लेते हैं। लेकिन कैश बुक में एंट्री तो बिजनेसमैन ही करता है। और यहाँ पर कौन सी कैश बुक के ऊपर बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम कैश बुक ट्रिपल कॉलम, या ये कह लीजिए एज पर सीबीएसई डबल कॉलम, इन दो की बात कर रहे हैं, जिसमें कैश और बैंक कॉलम दोनों होता है। अब होता क्या है, ये जनरेट क्यों होती है? ड्यू टू कॉजेज ऑफ डिस एग्रीमेंट्स और मेंट। कॉजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट है क्या? आपने कहा हम, सॉरी इसके लिए मैं एक एग्जांपल सेट कर देता हूं। एक्स एंड वाई दो पर्सन है। एक्स ने कहा वाई से, या एक्स ने कहा मैंने वाई से 50,000 रुपए लिए। वाई ने भी एग्री करा, यस एक्स ने मेरे से 50,000 रुपए लिए। अब वाई कहता है एक और जगह पर, मैंने एक्स को 50,000 रुपए दिए, लेकिन एक्स कहता है नहीं, आपने सिर्फ मुझे 5,000 रुपए दिए। तो डिसएग्रीमेंट क्या है यहाँ पर? कौन सा केस डिसएग्रीमेंट है? पहला केस या दूसरा केस? दूसरा केस, क्योंकि पहले केस में तो दोनों ही एग्री हैं। एक्स ने कहा मैंने 50,000 रुपए रिसीव करे, वाई ने कहा मैंने 50,000 रुपए दिए। यहाँ पर तो डिसएग्रीमेंट जनरेट ही नहीं हो रहा। यहाँ पर डिसएग्रीमेंट जनरेट हो रहा है। एक्स कहता है मैंने, मेरे पास 5,000 रुपए मिले मेरे को, किससे? वाई से। वाई कह रहा नहीं, मैंने 50,000 दिए। तो यहाँ पर दोनों डिसएग्री है, लेकिन कितने पे? 50 पे या 5 पे? ना 50 पे डिसएग्री है, ना 5 पे डिसएग्री है, 45,000 पे। जितनी अमाउंट से हम मैच नहीं करेंगे उतने पे हम डिसएग्री हैं। तो इस चैप्टर पे भी हम कॉजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट के ऊपर बात करेंगे। एक चीज और, हम हमेशा गलती किस में निकालते हैं, या आपके पेरेंट
गलती किस में निकालते हैं, आप में या किसी और के बच्चे में? आप में, क्योंकि आप उनके पास हो। सेम यहाँ पर भी हम वही करेंगे, जिस बुक का बैलेंस होगा वो फॉर एवर रॉन्ग होगी और जिसका बैलेंस हमें निकालना है वो फॉर एवर राइट होगी। आइदर केस, अगर हम पे पासबुक का बैलेंस है तो कैश बुक राइट, अगर हम पे कैश बुक का बैलेंस है तो पासबुक राइट। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, मैं अभी आगे भी बताऊंगा। आई होप यहाँ तक का पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं, हम बात करते हैं बैलेंसेस के ऊपर। बैलेंसेस, कैश बुक एंड पासबुक। कैश बुक डेबिट बैलेंस ऑलवेज फेवरेबल प्लस, ऐसी पासबुक का क्रेडिट बैलेंस ऑलवेज प्लस फेवरेबल, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस ऑलवेज नेगेटिव अनफेवरेबल और पासबुक का डेबिट बैलेंस ऑलवेज अनफेवरेबल। अनफेवरेबल के लिए वर्ड यूज होता है ओवरड्राफ्ट। फेवरेबल के लिए कोई वर्ड यूज नहीं होगा, फेवरेबल के लिए यही दो वर्ड यूज होंगे, डेबिट एंड क्रेडिट। और कई बार कुछ भी वर्ड यूज नहीं होगा, सिर्फ वो लिख देंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, ये भी फेवरेबल है। लेकिन अनफेवरेबल के लिए वो ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल वर्ड यूज जरूर करेंगे। आई होप यहाँ तक का पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम एक फुल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा हम इसे करते कैसे। बच्चों ये है क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये बैंक रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट है। बेसिकली बैंक रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट जर्नल का फॉर्मेट होता है डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, लेकिन हम यहाँ पे डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट ना लिखकर प्लस एंड माइनस और टॉप पे लिखते हैं हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 31 मार्च 2024। जिस डेट तक का हम बना रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन, वो वाली डेट हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना जरूरी है। और ये पर्टिकुलर सेक्शन जहाँ पर हम इन सारी एंट्रीज को दिखाएंगे और ये ही कॉजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट है, क्योंकि हम कॉजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट पे ही बात करेंगे जिनके कारण हमारी कैश बुक और पासबुक दोनों मैच नहीं हो रही है। तो इनको रेक्टिफाई करा जाएगा, इनको इनके सही स्टेटमेंट जगह पे रखा जाएगा जिससे हम एग्जैक्ट बैलेंस पता लगा सके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। दूसरी एक चीज, कॉजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट सिर्फ यही नहीं है कि एक्स को 5,000 मिले और वाई ने कहा मैंने 50,000 दिए तो डिसएग्रीमेंट 45 को नहीं, इसके अलावा एक और हो सकता है। अगर कोई भी चेक हमने आफ्टर डेट डिपॉजिट या पेमेंट के लिए प्रेजेंट करा है तो वो भी कॉजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्कूल, आपका स्कूल 8 बजे लगता है, आपका रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे है और आप 8 बजे के बाद स्कूल में एंटर करते हैं तो आप लेट कहलाएंगे, यानी कि स्कूल आपसे डिसएग्री है। सेम ऐसे यहाँ पर भी यही है कि अगर डेट के बाद कोई भी चेक प्रेजेंट होता है, आइदर केस पेमेंट और डिपॉजिट, तो वो डिसएग्रीमेंट है। और ये भी कह सकते हैं किसी एक बुक में, कैश बुक या पासबुक में कोई एक एंट्री हो रखी है और दूसरी तरफ वो नहीं हुई है, तो वो भी डिसएग्रीमेंट है। एग्रीमेंट क्या है, दोनों साइड उस पर्टिकुलर एंट्री को पोस्ट होना जरूरी है, वो ही एग्रीमेंट कहलाएगा। अदरवाइज वो एग्रीमेंट नहीं है, वो डिसएग्रीमेंट है। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। पहला केस, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। लेकिन इससे पहले ये देखना है हमारे पे बैलेंस किसका है। क्वेश्चन में आपके पास या तो कैश बुक का बैलेंस होगा या तो पासबुक का बैलेंस होगा। इस क्वेश्चन में मैंने बैलेंस रखा है, बैलेंस एज पर कैश बुक वॉज ₹200 डेबिट बैलेंस। और मैंने अभी बताया था कैश बुक के लिए, हाँ एक चीज मैंने अभी आपसे डिस्कस नहीं करी, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कैश बुक के लिए रूल लगता है रियल का
और पासबुक के लिए रूल लगता है नॉमिनल का। रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा इनको समझने के लिए। अब आती है बात, जब भी आप बीआरएस करेंगे एक पेज पर आप एक वर्किंग जरूर बना लें, कैश बुक एंड पासबुक। जिसका बैलेंस है वो फॉर एवर रॉन्ग, जिसका बैलेंस निकालना है वो फॉर एवर राइट। क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी गलती किस में निकालते हैं? हमारे में। पड़ोसी के बच्चे में कभी गलती नहीं निकालते, हमेशा यही कहेंगे दूसरे के बच्चे को देखो वो कितना अच्छा पढ़ रहा है। ये मैटर नहीं करता, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पर इसे समझने के लिए ये एग्जाम्पल सबसे सुटेबल था। जब भी आपके कैश बुक का बैलेंस है तो कैश बुक रॉन्ग, और पासबुक का बैलेंस है तो पासबुक रॉन्ग, और दूसरी बुक फॉर एवर राइट। उसके अकॉर्डिंग हमारे साइन चेंज होंगे। पहली ट्रांजैक्शन क्या कहते हैं? चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। चेक किसने इशू करा होगा? हमने या बैंक ने? हमने। तो पहली एंट्री कहाँ होगी? कैश बुक में। कैश बुक में क्या होगा? प्लस या माइनस? चेक इशूड यानी कि माइनस। क्या वो बैंक में पहुंचा प्रेजेंट के लिए, पेमेंट के लिए? नहीं। यानी कि जब वहां पहुंचा ही नहीं तो इसका मतलब वो वहां पर क्या है? प्लस। सही कौन है? कैश बुक या कैश बुक या पासबुक? पासबुक। पासबुक में जो साइन है वो अब हम कैश बुक में ट्रांसफर करेंगे। इसे ब्रैकेट में ले गए, यहाँ पे प्लस। अब पहले तो यहाँ पर लिखेंगे हम बैलेंस एज पर कैश बुक। ब्रैकेट में चाहिए तो आप लिख सकते हैं डेबिट, नहीं भी लिखेंगे चलेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर देख लिया बैलेंस एज पर कैश बुक क्या है? डेबिट बैलेंस है। कितना? 200। तो डेबिट है तो डेबिट कैश बुक, डेबिट यानी कि फेवरेबल, प्लस। तो हमने प्लस सेक्शन में डिक्लेयर कर दिया। और आप ऐसे भी देख सकते हैं कैश बुक का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। और अगर हम पे डेबिट बैलेंस कैश बुक है तो यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन का मतलब क्या? पैसा आ रहा है यानी कि इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज के लिए साइन क्या है? प्लस। तो हमने प्लस में लिख दिया 200। अब पहली ट्रांजैक्शन पे हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंट। चेक किसने इशू करा था? हमने। जब हमने इशू करा तो पहली एंट्री किस में करेंगे? कैश बुक में या पासबुक में? कैश बुक में। क्या करा होगा? इशू करने का मतलब क्या है? इशू करने का मतलब है हमने पेमेंट करी, और जब हमने पेमेंट करी तो कैश आएगा या जाएगा? जाएगा। और जाएगा तो इसका मतलब प्लस या माइनस? माइनस। तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया। लेकिन वो भाई साहब प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए वाला चेक। जब प्रेजेंट ही नहीं हुआ तो इसका मतलब मेरी पासबुक से पैसा विड्रॉ ही नहीं हुआ, यानी कि पासबुक इसके कंपैरिजन में, कैश बुक के कंपैरिजन में इंक्रीज्ड है। इंक्रीज्ड है तो साइन किसका लगेगा? प्लस का। हमने प्लस का लगाया। अब ये देखना ऊपर में सही कौन है? पासबुक। पासबुक में साइन क्या है? प्लस का। तो हमने वही साइन कैश बुक में भी एंटर कर दिया। अब उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखें, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट, अमाउंट 2500। ले लीजिए, प्लस में लिख दिया हमने। आप हमेशा ये ध्यान रखिए कैश बुक और पासबुक के रूल को, ये ज्यादा आसान होगा। और दूसरी चीज, इनिशियल लेवल पे ये प्लस माइनस आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन एक या दो या तीन क्वेश्चन के बाद आप ये ओरली कर लेंगे, तब आपको ये वाली टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली ट्रांजैक्शन हमने कर दी। अब दूसरी क्या है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। चेक किसने डिपॉजिट करा होगा? हमने या बैंक ने? हमने। जब हमने डिपॉजिट करा होगा तो हम किस में एंट्री कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में। जब
कैश बुक में क्या करा होगा, प्लस या माइनस? प्लस। जब हम डिपॉजिट कर रहे हैं, हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है, तो प्लस। क्या वो बैंक में डिपॉजिट हुए? नहीं, लिखा गया है बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, यानी कि अभी भी वो डिपॉजिट नहीं हुए। डिपॉजिट नहीं हुए तो इसका मतलब क्या है, वहां पर साइन माइनस का। अब सही कौन है ऑन द टॉप? पासबुक। तो पासबुक में कौन सा साइन है? माइनस का। तो आप भी यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्या लिखी जाएगी? स्टेटमेंट चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। पूरा स्टेटमेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कितना? 1500 रुपए। ये लीजिए, हमने माइनस पे लिख दिया। अगला स्टेटमेंट क्या? इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। इंटरेस्ट कौन अलाउ कर रहा है? बैंक। तो बैंक कहाँ एंट्री करेगा? कैश बुक में या पासबुक में? बैंक हमेशा एंट्री करेगा पासबुक में। तो पासबुक में क्या साइन लगाएंगे हम? अगर बैंक ने अलाउ करा, बैंक ने हमें अलाउ करा, तो हमारी पासबुक बढ़ेगी या घटेगी? हमारी पासबुक बढ़ेगी। बढ़ेगी तो प्लस। क्या हम, बैंक ने हमें इन्फॉर्म करा? नहीं। तो इसका मतलब जब हमें पता ही नहीं, तो यहाँ पर साइन क्या है? माइनस का। क्योंकि हम तो यही मान रहे हैं, हमारे को तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं मिला। माइनस का। अब सही कौन है ऑन द टॉप? पासबुक। पासबुक में कौन सा साइन है? प्लस का। ये लीजिए, हम भी यहाँ पर प्लस कर देते हैं। अब यहाँ पर स्टेटमेंट इसी साइन के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। कितना अमाउंट? 100 रुपया। ये लीजिए जी, प्लस में चले गए। हम इसी ट्रांजैक्शन के हिसाब से यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं, जो हमारा साइन के हिसाब से चल रहा है उसी के हिसाब से हमने यहाँ लिखा है। अगली ट्रांजैक्शन है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक अंडर स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब हमने ऑर्डर दिया था बैंक को, जब भी कोई हमारा प्रीमियम आता है आप डायरेक्ट पे कर दें। और कई बार क्या होता है, बैंक हमें इन्फॉर्म नहीं करता, लेकिन वो पेमेंट कर देता है। पेमेंट कर देता है तो बैंक ने पेमेंट करी है, तो कहाँ एंट्री होगी? पासबुक में, कैश बुक में? बैंक एंट्री हमेशा पासबुक में करेगा। पासबुक में करेगा तो माइनस। और पासबुक के लिए रूल क्या सा लगता है? नॉमिनल। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। पेमेंट हो रही है तो एक्सपेंसेस हमने माइनस कर दिया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, तो इसलिए माइनस। क्या हमें पता चला? नहीं। तो जब हमें पता ही नहीं चला, तो हमारे यहाँ क्या साइन होगा? प्लस का। सही कौन है ऑन द टॉप? पासबुक। पासबुक में कौन सा साइन है? माइनस का। तो आप भी इसको माइनस कर दें। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। कितना? 500 रुपये। ये लीजिए, 500 रुपये माइनस में आ गए। अब अगली ट्रांजैक्शन क्या है? बी आर डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक। हमने कोई बी आर दिया होगा बैंक को, और बैंक ने उसको कलेक्ट कर लिया। हमें पता ही नहीं था, हमारी पासबुक में इसकी एंट्री हो ही नहीं रखी। बैंक ने डायरेक्ट कलेक्ट करा, या ये भी हो सकता है किसी ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया हमारे अकाउंट में। तो पहली एंट्री कहाँ होगी? क्या बैंक मना करेगा पैसा लेने से? नहीं, कभी भी मना नहीं करेगा। जब बैंक मना नहीं करेगा, तो पासबुक में कौन सा साइन होगा? प्लस का। क्योंकि बैंक ने हमारी तरफ से कलेक्ट कर लिया, पैसा आ गया। पैसा आया तो किसके अकाउंट में आया? हमारे अकाउंट में आया। तो हमारा अकाउंट इंक्रीज हो गया, प्लस। लेकिन हमारे पास तो कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो यहाँ पे साइन क्या है? माइनस का। सही कौन है? पासबुक। पासबुक में कौन सा साइन है? प्लस का। तो ये लीजिए, प्लस का साइन अब हम यहाँ पर भी लगा देते। क्या लिखेंगे? बी आर डायरेक्टली कलेक्टेड
बाय बैंक, अमाउंट 2000। अब 7th और 8th बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना हमारे लिए जरूरी है। रॉन्ग डेबिट गिवन बाय बैंक इन पासबुक, रॉन्ग डेबिट गिवन बाय बैंक इन पासबुक। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बैंक हमेशा एंट्री किस में करता है? पासबुक में। वो कैश बुक में एंट्री कभी भी नहीं कर सकता। बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में डेबिट करा, और बैंक पासबुक के लिए रूल कौन सा लगता है? नॉमिनल का। तो नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। बैंक ने गलती से डेबिट करा तो प्लस या माइनस? माइनस, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो लीजिए, गलती से डेबिट करा तो या माइनस। क्या हमने डेबिट करा कैश बुक में? नहीं। तो यानी कि यहाँ पे कौन सा साइन है? प्लस। अब दोनों में से सही कौन है? पासबुक। पासबुक में क्या है साइन? माइनस का। तो आप भी यहाँ पर माइनस कर देंगे। नो मैटर वो रॉन्ग है या राइट है, लेकिन इस वक्त हमारे लिए पासबुक करेक्ट है। तो पासबुक में जो साइन है वही हम कैश बुक में ट्रांसफर करेंगे। कितना? 3800। अब यहाँ पे लिखा जाएगा रॉन्ग डेबिट इन पासबुक। कितना अमाउंट? 3800। ये लीजिए, माइनस सेक्शन में लिख दिया। अब आता है गलती से अगला, रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक इन पासबुक। इसके लिए एक एग्जांपल हम ये सेट कर सकते हैं। अगर आपको गलती से आपके नंबर आए 59, लेकिन टीचर ने 95 चढ़ा दिए, क्या आप उसे करेक्ट करवाने जाएंगे? कभी भी नहीं जाएंगे। आप कहेंगे तो फ्री के नंबर मिल गए। सेम ऐसे यहाँ पर है। अगर बैंक ने गलती से आपके अकाउंट में, अगर सपोज आपके नंबर आए 64 और टीचर ने चढ़ा दिए 46, इस कंडीशन में भी आपके हिसाब से टीचर ही सही है, तो हम वहां पे बहस नहीं कर सकते। जैसे यहाँ वैसे रॉन्ग डेबिट में सेम यहाँ पर भी यही है। रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक इन पासबुक। बैंक ने गलती से आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, क्या आप बोलेंगे बैंक को कि आपने क्यों क्रेडिट कर दिया? कभी भी नहीं। फ्री के पैसे आ रहे हैं, तो फ्री के पैसे आ रहे हैं, तो यहाँ पे गलती से क्रेडिट हो गया यानी कि प्लस। क्या वो आपकी बुक में एंट्री हुई थी उसकी? नहीं, यानी कि यहाँ पर क्या साइन था? माइनस। सही कौन है? सही इस वक्त पासबुक है। पासबुक में कौन सा साइन है? प्लस का। तो अब आप भी यही साइन यहाँ पर, सेम 7th वाले में भी हमने यही फॉलो करा था। रॉन्ग क्रेडिट इन पासबुक, अमाउंट 400 रुपया। ये हो गई हमारी 8th ट्रांजेक्शन। अब आते हैं 9th, डायरेक्ट पेमेंट बाय अ कस्टमर इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। किसी एक कस्टमर ने आपके अकाउंट में या हमारे अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, क्या बैंक मना करेगा? नहीं। डिपॉजिट करेगा तो कैश आ रहा है जा रहा है? कैश आ रहा है। लीजिए, कैश आ रहा है तो हमने प्लस कर दिया। ये 9th ट्रांजेक्शन। क्या हमें पता चला? नहीं, हमारी कैश बुक में तो कोई एंट्री नहीं है, यानी कि यहाँ पे साइन माइनस का। अब सही कौन है इस वक्त? क्या है? पासबुक। पासबुक में साइन प्लस का है, तो अब यहाँ पर भी हम प्लस का लगाएंगे डायरेक्टली। पासबुक 700 रुपया। अब एक ट्रांजैक्शन रह गई जो छूट गई थी हमारी, ट्रांजैक्शन नंबर 3, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली। बैंक ने बैंक चार्जेस लगाए, क्या वो हमसे पूछेगा? नहीं, उसके पास अथॉरिटी है, वो हमारे अकाउंट में से बैंक चार्जेस सब्ट्रैक्ट कर सकता है। तो पहली एंट्री कहाँ हुई होगी? पासबुक में। पासबुक में साइन क्या लगा होगा? माइनस का। क्या हमें पता चला?
नहीं, तो हमारे यहाँ क्या साइन होगा? प्लस का। सही कौन है इस वक्त? पासबुक। पासबुक में प्लस माइनस है, तो यहाँ पर भी अब हम माइनस का निशान लगाएंगे। और यहाँ पे ट्रांजैक्शन बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक। कितना? 200 रुपया। ये लीजिए। अब दोनों साइड का टोटल करा जाएगा। 2700, 800, 2800, 4800, 4800 और 5900। यहाँ का टोटल हुआ 5900। 7 4 11, 12 12, 13 14, 19 का 9, ऊपर 81। अब यहाँ का टोटल 3 4 5 6, 6000। कौन सी साइड ग्रेटर है इस वक्त? माइनस। तो बैलेंस भी हम माइनस कॉलम में लिखेंगे, 100 रुपया। और ये लिखा जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। कौन सा बैलेंस माना जाएगा? ये बैलेंस माना जाएगा माइनस का है। पासबुक के लिए माइनस क्या है? डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यानी कि ये डेबिट बैलेंस निकला पासबुक का। क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और माइनस में एक्सपेंसेस होते हैं। ये लीजिए। आई होप ये वाला सेक्शन, ये इलस्ट्रेशन आपको क्लियर हुआ होगा। अब आपको पता चला होगा हमें BRS कैसे करना है। आई होप यू लाइक। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।